Friends, welcome to SST class. I'm your SST teacher. Today we will discuss our chapter of SST. The name of the chapter is Major Landforms. So what is in this chapter? Landforms are natural made फॉर्मेशन और फिज़िकल फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस। जो लैंडफॉर्म्स हैं वो नेचर की तरफ से बनाए गए फीचर्स हैं अर्थ के सरफेस पे। जैसे हमारे फीचर्स है कि वी हैव 2 आइज़ 1 नोज़ एंड 2 ईयर्स। सिमिलरली अर्थ सरफेस हैव अ वेरियस फीचर्स। Example, mountains, hills, valleys, plateaus and plains. These are the features of the earth's surface. Now we will discuss one by one in a detail. So first of all is mountains. So what are the mountains? A mountain is a high area with steep slope. Mountains have a conical or rounded peaks. जो mountain होते हैं वो high area होते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये हाई एरिया है विद स्टीप स्लॉप। इनकी जो है स्लॉप्स हैं। माउंटेन्स हैव कॉनिकल और राउंडेड पीक्स। जो माउंटेन्स होते हैं उनकी जो पीक्स होती हैं आइदर वो क्या होती हैं कॉनिकल शेप में। जैसे इन दिस पिक्चर यू सी द कॉनिकल शेप ऑफ द पीक। समटाइम दे हैव अ राउंडेड पीक्स लाइक दिस। दे हैव अ राउंड स्ट्रक्चर एट द पीक, जहाँ से उनकी चोटी होती है या तो वो राउंडेड होगी या फिर वो कोनिकल शेप में होगी। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द mountains? Mountains have a various importance. Before that we will discuss about the mountain range. So what is the mountain range? A chain of mountain की जो चेन होती है उसे हम बोलते हैं mountain range। जैसे इसके साथ एक और mountain हो, फिर उसके साथ एक और mountain हो, these are the mountain range. एग्ज़ाम्पल, हिमालयन माउंटेन रेंज। जो हिमालय के पर्वत हैं वो काफ़ी सारे पर्वत एक साथ हैं तो हम उन्हें बोलते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज। नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द माउंटेन्स? नेचुरल बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। जो माउंटेन्स हैं वो बैरियर मतलब रोकने का काम करते हैं ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी हवा को। दैट्स वाई द इंडिया हैव अ गुड क्लाइमेट। इंडिया हैव बोथ काइंड ऑफ क्लाइमेट, winter as well as summer and monsoon kind of weathers. Next is originate point of rivers. Mountains are the originate point of the rivers. बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो माउंटेन से ही निकलती हैं। जैसे गंगा की एग्जांपल ले लीजिए, वो गंगोत्री से निकलती है माउंटेन रेंज से। रिच इन फ्लोरा एंड फौना डिवर्सिटी। सो व्हाट आर द फ्लोरा एंड फौना? फ्लोरा इज़ फ्लावर्स एंड फौना इज़ एनिमल्स। जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं जो हमारे इधर नहीं होते। जैसे आप लोग कहीं माउंटेन्स पे गए हो तो वहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स मिलेंगे जो हमारे प्लेन एरिया में नहीं होते। उसी तरह काफ़ी सारे एनिमल्स मिलेंगे। सो द नेक्स्ट इज़ हिल्स। सो व्हाट आर द हिल्स? दीज आर द स्मॉलर माउंटेन्स। हिल्स को हम लोग स्मॉलर माउंटेन्स भी बोल देते हैं बिकॉज नॉट टू हाई एलिवेशन एंड स्टीप्स। इनकी जो ऊंचाई होती है वो माउंटेन से कम होती है और इनकी जो स्टीप्स हैं वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती माउंटेन्स की कंपैरिजन में। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस? सो द नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हिल्स। कूलर क्लाइमेट देन प्लेन्स। जो हिल्स होते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कूल होता है। कूल माने उनका जो टेम्परेचर है वहाँ के एरिया का वो प्लेन्स के कंपैरिजन लो होता है। टूरिज़्म डेस्टिनेशन इन समर। वहाँ पर ज़्यादा टूरिज़्म का बिज़नेस होता है क्योंकि जब समर्स होते हैं तो प्लेन एरिया में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है तो लोग क्या करते हैं हिल्स पे जाना पसंद करते हैं। जैसे आप लोग की ले लीजिए, अगर आपकी गर्मी की छुट्टियाँ हो रही हैं तो हमारे यहाँ गर्मी होती है तो जैसे रोहतांग, कुल्लू मनाली, दीज आर द हिली एरियाज़, हिल स्पॉट्स। सो वहाँ का टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स कूल होता है तो काफ़ी फैमिलीज़ वहाँ पर अपनी हॉलीडे स्पेंड करने जाती हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लेट्यू, ऑल्सो कॉल्ड द टेबल लैंड। प्लेट्यू का सेकेंड नेम क्या है या हम इसे और किस नाम से बुला सकते हैं? टेबल लैंड। प्लेट्यू इज़ लाइक अ माउंटेन विद फ्लैट टॉप। जो प्लेट्यूज़ होते हैं वो माउंटेन की तरह होते हैं लेकिन उनका जो फ्लैट है, जो उनका टॉप होता है वो फ्लैट होता है। इट इज़ लार्ज हाईलैंड एरिया
काफ़ी बड़ा हाईलैंड एरिया होता है फ्लैट लैंड का, और उसके साथ स्टीप स्लॉप्स होती हैं. एग्जाम्पल द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, दिकेन प्लेट्यू. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेट्यू. हियर आई हैव वन पिक्चर ऑफ द प्लेट्यू. This is the picture of the plateau. Here is the highlands with the flat land at the base. So this is the Deccan Plateau, and the above one picture is the picture of mountain. You have seen the difference between the mountains and the plateau. There are the number of the mountains with the flat top. इनका जो top है वो flat है, but in the case of the mountains the slope is conical or a rounded in shape. So their top is conical but their top is flat land. So this is the basic difference between mountain and the plateau. So what is the importance of the plateaus? Rich in mineral resources. The plateaus are the rich in mineral resources. Mineral resources like iron, magnesium, जितने भी हमारे मेटल्स निकलते हैं, ठीक है बच्चे, मिनरल्स होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, और कौन कौन सी ओर्स निकलती हैं हमारी, ये सब मिनरल्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं. सो यहाँ पर प्लेट्यू रिच होते हैं. दैट्स वाई देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ माइनिंग वर्क्स इन द प्लेट्यूज. सो द नेक्स्ट इज़ रिच इन ब्लैक सॉइल. मोस्टली जो प्लेट्यू की सॉइल होती है वो ब्लैक इन कलर होती है, एंड ब्लैक सॉइल इज़ वेरी गुड एंड फर्टाइल सॉइल. हैव मैनी वाटरफॉल्स. प्लेट्यू से काफ़ी सारे वाटरफॉल्स, झरने भी निकलते हैं. डेंस फॉरेस्ट, यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो काफ़ी घने होते हैं. द नेक्स्ट इज़ प्लेन्स. सो व्हाट आर द प्लेन्स? वेयर वी आर लिव इन माउंटेन्स और in plateau or in hills? No, we are live in a plain area. So Punjab is the biggest and one of the most popular example of the plains. So what are the plains? These are flat. ये क्या होते हैं? फ्लैट लैंड होती है जैसे हम लोग रहते हैं. मेनली ग्रासी एरियाज, काफ़ी जगह पर यहाँ हरियाली भी होती है, ग्रास वगैरह होता है. सो देयर आर द टू काइंड्स ऑफ प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स एंड इंटीरियर प्लेन्स. सो व्हाट आर द कोस्टल प्लेन्स? द प्लेन्स विच आर नियर द सी. जो प्लेन्स समंदर के आसपास होते हैं हम उन्हें कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं. एंड द इंटीरियर प्लेन्स लोकेटेड इन द इंटीरियर साइड. द प्लेन्स विच आर फार अवे फ्रॉम द कोस्टल एरिया दैट आर कॉल्ड द इंटीरियर प्लेन्स. फॉर एग्जाम्पल पंजाब इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ interior plains. So the next topic is what is the importance of the plains? So the plains are highly fertile. जो plains होते हैं काफ़ी उपजाऊ होते हैं, थिकली पॉपुलेटेड. यहाँ पर जो जनसंख्या है, लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो माउंटेन एरियाज़ में रहें. नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर. जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पर जो पानी है वो अच्छी क्वालिटी में मिलता है, अच्छा पानी, हमें फ्रेश वाटर मिलता है. एंड सेकेंडली वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा होता है. माउंटेन एरियाज़ के जो रोड्स होते हैं आप देखते हैं वो जिगजैग होते हैं, लेकिन प्लेन एरिया के जो रोड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है वेल डेवलप्ड होता है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन एरियाज़ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. दैट्स वाई पीपल लाइक टू लिव इन द plain area. So the next topic is valley. What is the valley? A valley is a low land between two mountains. जो valley होती है ये बीच वाला एरिया होता है, दो माउंटेन्स के बीच का जो एरिया होता है हम उसे बोलते हैं वैली. सो देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैलीज इन द इंडिया. द नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर. सो व्हाट इज़ द रिवर? अ रिवर इज़ अ लार्ज natural stream of water that flows in a channel toward an ocean, a sea, a lake or another rivers. जो rivers होती हैं वो क्या होती हैं? नेचुरल स्ट्रीम, कुदरती तौर पर पानी के लिए एक वाटर बॉडी होती है. या तो वो आगे नहरों में निकल जाती है, जो रिवर है नहरों में डिवाइड हो जाती है, या वो ओशन की तरफ चली जाती है, जैसे बड़े समंदर में जाके रिवर मिल जाती है, या फिर किसी और लेक या अनदर रिवर के अंदर जाके मिक्सअप हो जाती है. जैसे गंगा एक एग्जांपल है रिवर की. सिमिलरली यमुना नियर टू दिल्ली इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जांपल ऑफ रिवर. सो दीज आर द रिवर्स, ये जो हैं नदियां हैं. सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिवर्स? मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. जो रिवर्स होते हैं वो फ्रेश वाटर के गुड सोर्सेज हैं, जैसे ताज़े पानी के गुड सोर्सेज हैं. द नेक्स्ट इज द वाटर इज़ गुड फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर इरीगेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इरीगेशन? इरीगेशन मीन्स सिंचाई करना. जैसे खेतों में फसलों को किसान पानी देते हैं, दैट इज़ द इरीगेशन. किसी भी क्रॉप को
इन अ फील्ड, जब हम लोग वाटरिंग करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इरीगेशन. सो नेक्स्ट इज़ द प्रोवाइड फूड, aquatic food, especially fish. The people who are non-vegetarian, they are taking a aquatic food. For example, fishes from the lakes. The good example is Bathinda Lake, where there is a fish market near the lakes. So these kind of foods are available due to the presence of rivers. So that's all about your chapter. Here are the different pictures related to the various landforms. So first is the valley, second is the landform river kind, third is mountain, it is a plateau, it is also example of river, and that is the picture of plain area. So that's all about your chapter major landforms. Thank you, students.